दोस्तों, एक पढ़ी लिखी लड़की की शादी एक पढ़े लिखे लड़के से होती है। दोनों अपना शादीशुदा जीवन अच्छे से गुजार रहे होते हैं। साथियों, इस लड़की को ससुराल वालों की तरफ से बहुत प्यार मिलता है क्योंकि ये उस घर की पहली बहू होती है। साथियों, जैसे जैसे शादी के 2 साल गुजरते हैं, उस लड़की को पता चलता है कि उसके पति के पास जो डिग्री है वो सब फर्जी है, रुपए दे करके बनवाई गई है। और ये सब सुनकर, ये सब देख करके वो बौखला जाती है और वो उस पति को छोड़ने का निर्णय ले लेती है, उस परिवार को छोड़ने का निर्णय ले लेती है। साथियों, वो कोर्ट में जाती है, केस फाइल करती है और तलाक ले लेती है। लेकिन दोस्तों, ये लड़की कभी कभी उस घर पर आया करती थी अपने सास, ससुर और ननद से मिलने, क्योंकि ये उनसे बहुत प्यार करती थी। साथियों, कहते हैं कि पहला वाला चाहे कैसा भी हो, पर दूसरा वाला उससे भी खतरनाक होता है। और इस लड़की के साथ में साथियों ऐसा ही होता है। ये दूसरे लड़के से शादी करती है और वो लड़का निहायती बदतमीज और बेहुदा किस्म का होता है, इसको बहुत परेशान करता है। तो साथियों, ये एक सच्ची घटना है और ये कहाँ से शुरू होती है, कैसे शुरू हुई, वो सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पर आप पहली बार है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दरअसल दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। मेरठ ज़िले में एक लड़की रहती है जिसका नाम गरिमा होता है। गरिमा पढ़ी लिखी लड़की होती है, एक कंपनी में वो जॉब कर रही होती है। अब साथियों, गरिमा की शादी का टाइम आता है तो उसके घर वाले एक रिश्ता फिक्स करते हैं एक लड़के से जिसका नाम रोहन होता है। रोहन अच्छा खासा पढ़ा लिखा होता है, वो भी नौकरी की तलाश में होता है, नौकरी सर्च कर रहा होता है। साथियों, जैसे जैसे शादी के दिन करीब में आते हैं तो गरिमा सोचती है कि रोहन पढ़े लिखे हैं और उनकी नौकरी लग जाएगी, तो मैं नौकरी करके क्या करूँगी। वो शादी से कुछ दिन पहले नौकरी छोड़ देती है। अब उनकी शादी होती है, गरिमा अपनी ससुराल में जाती है और दोनों लोग अपना जीवन अच्छे से जी रहे होते हैं, शानदार तरीके से। कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है, पूरा परिवार खुश होता है। लेकिन दोस्तों, गरिमा एक ही चीज़ सोचती रहती है कि रोहन की आज नौकरी लगेगी, कल लगेगी। ऐसा कर करके लगभग 2 साल गुजर जाते हैं, पर रोहन की नौकरी नहीं लगती है। बाद में उसे पता चलता है कि रोहन के पास जो डिग्रियां हैं वो सब फर्जी हैं, किसी भी कॉलेज से कहीं से रुपए दे करके बनवाई गई हैं। अब उसके जो सपने होते हैं वो सब टूट जाते हैं। वो सोच रही थी कि रोहन की नौकरी लगेगी तो उसके मन में जो ख्वाब थे वो पूरे होंगे, पर ऐसा नहीं होता है। उसने अपनी नौकरी भी इसीलिए छोड़ी थी कि रोहन की नौकरी लग जाएगी तो मैं अपनी लग्जरी लाइफ जीऊँगी। साथियों, वो ये सब सुन करके परेशान हो जाती है, बौखला जाती है और फिर रोहन और रोहन के परिवार को छोड़ने का फैसला कर लेती है। वो कोर्ट में जाती है, वकील से बात करती है और केस फाइल कर देती है। और केस का पूरा प्रोसीजर होता है, उनका तलाक होता है। तलाक होने के बाद अब साथियों, गरिमा अपने घर चली जाती है। गरिमा फिर से वही कंपनी ज्वाइन कर लेती है जहाँ वो पहले जॉब करती थी। अब वो एक लड़के से शादी भी कर लेती है। अब जिस लड़के से शादी करती है उसके साथ वो अपना जीवन बिता रही होती है और वहीं ससुराल से ही अपने जॉब पर जाती है। अब दोस्तों, रोहन भी नौकरी ढूंढ रहा होता है, नौकरी की तलाश में होता है, कई सारी कंपनियों में जाता है पर उसे नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन साथियों, गरिमा अभी भी रोहन के घर आती है, उसके पापा से, मम्मी से और अपनी ननद से मिल करके काफ़ी टाइम बिताती है, फिर अपनी घर चली जाती है। दोस्तों, एक दिन अचानक रोहन के पिताजी की मृत्यु हो जाती है। वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो वो सब परेशान होते हैं, रोने लगते हैं। और इधर जो गुड़िया है वो अपनी भाभी को फ़ोन करती है कि भाभी, पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। तो वो भी रोने लगती है और कहती है कि कैसे हुआ गुड़िया, और अपने भैया से कहना कि अंतिम संस्कार ना करे, मैं आ रही हूँ। इधर दोस्तों, सभी रिश्तेदार और सब लोग उसका इंतज़ार करते हैं। गुड़िया जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो सब इमोशनल हो जाते हैं और रोहन भी उसे देख करके रोने लगता है, गुड़िया भी देख करके रोने लगती है और जो गरिमा होती है वो भी इमोशनल हो जाती है। अब वो पिताजी के अंतिम दर्शन करती है और गुड़िया से पूछती है कि गुड़िया कैसे हुआ, पिताजी कैसे ख़त्म हो गए, पिताजी की डेथ कैसे हो गई। तो गुड़िया सारी चीज़ें बताती है और फिर वो रोहन से कहती है कि अब पिताजी का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। तो सभी लोग पिताजी का अंतिम संस्कार करते हैं और रिश्तेदार घर वापस आते हैं। फिर सभी अपने अपने घर जाने लगते हैं। इधर गरिमा भी अपने घर जाने लगती है। तो वो रोहन के पास जाती है और रोहन को समझाती है, कहती है कि रोहन, हौसला रखो, अगर तुम ऐसे करोगे तो मम्मी और गुड़िया का ख्याल कौन रखेगा। दोस्तों, इधर पिताजी ख़त्म हो गए होते हैं तो घर की सारी जिम्मेदारी रोहन पर आ जाती हैं। तो रोहन को एक नौकरी ज्वाइन करनी पड़ती है जिसमें उसे 10 से 12 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है। अब धीरे धीरे करके सब लोग पिताजी की यादें भुला ही पाते हैं। इधर जो गरिमा है वो रोहन के घर मिलने आती है,
और रोहन की माँ से गुड़िया से मिलती है। तो वो गुड़िया का रिश्ता एक लड़के से फिक्स कर देती है और गुड़िया से कहती है कि गुड़िया बहुत प्यारा लड़का है, बहुत पढ़ा लिखा है और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा, तुम्हारी केयर करेगा। तो गुड़िया के परिवार वाले भी एग्री हो जाते हैं। साथियों, इधर गुड़िया का रिश्ता फिक्स होता है और थोड़ा ही टाइम गुजरता है और फिर से रोहन के घर पे एक संकट आ जाता है कि रोहन की माँ एक्सपायर हो जाती है। अब सब लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब गरिमा को ये बात पता चलती है तो वो भी आती है और अचानक से डेथ हुई होती है तो वो भी परेशान होती हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। तो गरिमा जैसी वहाँ पहुँचती है तो रिश्तेदार जब उसे देखते हैं और कहते हैं कि ये रोहन की पत्नी है जो रोहन को तलाक दे चुकी है और ये अपनी सास से, अपनी ननद से, अपने ससुर से बहुत प्यार करती है और इसीलिए वो अंतिम दर्शन करने आई है। तो वो सासू माँ के अंतिम दर्शन करती है, फिर बोलती है कि उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। तो उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। अब साथियों, रोहन जो है वो अपनी माँ की अंतिम संस्कार की सारी विधियाँ करता है। मरने के बाद जो चीज़ें होती हैं वो सारी विधियाँ कंप्लीट करने के बाद में वो घर वापस आता है। तो घर जैसी वापस आता है तो गरिमा पूछती है कि रोहन, गुड़िया की शादी पास में ही आ गई है तो क्या अभी करेंगे या डेट आगे बढ़ाएंगे? तो रोहन कहता है कि मुझे लगता है कि अभी करना अच्छा है क्योंकि मैंने हलवाई कर लिए हैं, टेंट कर लिया है और सारी चीज़ का अरेंजमेंट कर लिया होता है उसने। तो वो सोचता है कि अभी बेटर है। लेकिन दोस्तों, रोहन के पास कुछ रुपए कम होते हैं तो गरिमा उसे 2 लाख रुपए देती है। अब साथियों, इधर गुड़िया की बारात आती है और खूब धूमधाम से गुड़िया की बारात की जाती है। दोनों पक्ष के रिश्तेदार काफ़ी खुश होते हैं, खूब मस्ती करते हैं। इधर जो है गुड़िया की बारात की सारी रस्में पूरी होती हैं, उसकी भामरें पड़ती हैं और सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, जो गरिमा का पति था जिससे वो शादी की थी, जिसका नाम विक्की है, और विक्की को पता चलता है कि गरिमा जो है अपने पुराने पति के यहाँ पर है। तो वो वहाँ आता है और गरिमा को आकर के वो बहुत ज़्यादा गलत बोलता है कि तुम पुराने पति के साथ में रंगरलियाँ मना रही हो। मुझसे कह के आई थी कि मैं किसी की मृत्यु में जा रही हूँ, किसी की मृत्यु हो गई है, वहाँ जा रही हूँ और तुम यहाँ पर मस्ती कर रही हो। तो वो कहती है कि नहीं, सच में इनकी माँ की मृत्यु हुई थी, आप किसी से भी पूछ सकते हो। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होता है। साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर टाइप का व्यक्ति होता है, दारू वगैरह पीता है। फिर अब साथियों, गरिमा को जो पति है विक्की, वो ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो गरिमा पर हाथ उठाता है। तो रोहन जो है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि विक्की प्लीज़, गुड़िया की बारात आई है, सभी रिश्तेदार हैं, आप यहाँ ड्रामा ना करें। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, किसी भी तरह का कोई ड्रामा ना करो, बाद में हम लोग बातचीत कर लेंगे। लेकिन वो नहीं मानता है और नहीं मानता है तो फिर गरिमा भी उसे 2-4 बातें सुनाती है। तो वो गरिमा से कहता है कि जाओ अब तीसरा पति कर लो, मैं भी तुम्हें नहीं रखूँगा और घर वापस मत आना। तो साथियों, गरिमा इतने में कहती है कि मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं पहचान नहीं पाई थी, मैं जिसके पास खड़ी हूँ वो व्यक्ति सबसे अच्छा है, दुनिया में सबसे बढ़िया है मेरे लिए, बस मैं पहचान नहीं पाई थी। साथियों, इसके बाद वो रोहन का हाथ पकड़ लेती है, रोहन को गले से लगा लेती है। उधर विक्की जो है वहाँ से चला जाता है। अब दोनों लोग एक हो जाते हैं, रोहन और गरिमा। अब गुड़िया की विदाई करते हैं, गुड़िया अपने ससुराल चली जाती है। इधर रोहन और गरिमा का मिलन हो जाता है और अब वो अपने परिवार में खुश हैं, अच्छे से अपना जीवन जी रहे हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।